तो ये है चौक पूर्णा हो चुका है, अभी और बाकी है इसका डिज़ाइन बनाते हैं। पूजा शुरू करने से पहले इस तरह से चौक पूर्णा करा जाता है और कहीं कहीं इसी पे जो है चौकी भी सजाई जाती है। तो सबसे पहले अहोई अष्टमी की जो है तस्वीर लगाई है, माला चढ़ाई है, आसन बिछा के दीपक रखा है और ये होती है दोघड़, जिसमें इस वाले में हम पानी भरेंगे इसमें, और ये 8 दिन तक ऐसे ही रहता है। जब दिवाली होती है तब हमें इसको हटाना होता है, और ये वाला जो होती है इसमें हमें शाम को ही अर्घ देना होता है, तो इसलिए इसको दोघड़ बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने लिया है श्रृंगार की सामान, जो भी हम माता रानी को चढ़ाएंगे, और दान करना हो तो दान कर देंगे। फल फूल मिठाई ये सब हम ले लेंगे। तो अभी क्या है, सुबह के 10 बज रहे हैं, कथा का टाइम है, दोघड़ भरी जाएगी और कथा कही जाएगी, और शाम को जो है बायना निकाला जाता है, और अहोई अष्टमी की जो माला होती है वो भी हम अपनी दोघड़ पे चढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा। दोघड़ में पानी डाल दिया है, अब हम इस पे कलावा बांध के और तिलक करेंगे, क्योंकि ये कलश होता है, कलश में हमें अच्छे से पूजा करनी चाहिए। अब ये हमने कलश भर दिया है, पानी दिया है, अब हम अपनी दोघड़ भी भर के रख देंगे और इस पर भी हम जो है कलावा बांध लेंगे। हमने पत्ते लगा दिए हैं, अब यहाँ पर हम चावल की ढेरी लगाएंगे और अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे, अहोई चढ़ाएंगे और श्रृंगार चढ़ाएंगे। कहीं कहीं जो है गेहूं के रखे जाते हैं दाने, पर हमारे यहाँ चावल के दाने रखे जाते हैं, और ये मैं कलश के ऊपर ऐसे रख दूँगी। तो यहाँ पे रख देंगे और दीपक भी जला के रखेंगे। तो इस तरह से कहानी सुनते वक्त भी जो है दाने लेंगे, हम हाथ में बांध लेंगे। अब हम दीपक जलाएंगे। दीपक जला लेने के बाद जो भी पूजा का सामान है, फल फूल मेवे और कुमकुम से हम सूर्य चंद्रमा और जो अहोई अष्टमी माँ है उनको तिलक लगाएंगे, अक्षत का तिलक लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा करेंगे। हार श्रृंगार सब कुछ चढ़ाने के बाद हम जो है अहोई माता की कथा कहेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, दोघड़ भर लेने के बाद अब हमें क्या है, कथा कहनी है। अहोई अष्टमी की कथा कही जाएगी और हाथ में चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने लेकर कथा को सुना जाता है, और इस तरह से अहोई अष्टमी की जो सुबह की पूजा होती है वो पूरी होती है। शाम के समय एक बार फिर से पूजा होती है, वो भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 1 सप्ताह पूर्व कार्तिक कृष्ण अष्टमी को किया जाता है अहोई अष्टमी का पूजन और व्रत। अपने आप में एक स्वतंत्र त्यौहार होते हुए भी करवा चौथ के समान ही इसे भी दीपावली से संबंधित त्यौहार ही माना जाता है। अहोई अष्टमी के इस व्रत में पूजा उसी स्थान पर और लगभग उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार करवा चौथ के व्रत में करते हैं, और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अन्न जल ग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार घर में पूड़ी हलवा बनता है, बायना निकाला जाता है, परंतु गणेश जी और शिव परिवार के स्थान पर अहोई माता की पूजा की जाती है और सेहू माता की कहानी सुनी जाती है। सबसे बड़ा अंतर तो यह होता है कि करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के होते रखा जाता है, और अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के निमित्त।
बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के 7 बहुएं और एक कन्या थी। दिवाली से पहले कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। खदान में जहां वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सिसई का बच्चा मर जाता है। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोले कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों को ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया कि तुम मेरे बदले में कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने कोख से बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर उसने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अहोई अष्टमी की यही कथा कही जाती है और कथा करते वक्त हमें बीच में उठना नहीं चाहिए, बोलना या टोकना नहीं चाहिए। कथा को पूरी पढ़ना चाहिए और उसके बाद आरती करने के बाद हाथ जोड़कर गणेश जी की आरती भी करनी चाहिए। तो इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा होती है। अभी अहोई की पूजा हो चुकी है और अभी हम जो है शाम का खाना बनाएंगे। खाने में क्या क्या बनता है चलिए वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे बन रहे हैं पुए, जिसमें मैंने लिया है 1 कप आटा है, शुगर सिरप में सौंफ डाली है, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह का हमें घोल चाहिए होगा ताकि हमारे पूड़े जो है सॉफ्ट बने। कहीं कहीं इनको गुलगुले बोला जाता है, कोई पुए बोलता है, कोई पूड़े बोलता है, लेकिन बनने का तरीका सबका एक सा ही होता है। इस तरह से 7 पूरी निकाल के 7 का बायना होता है। 7 को लगा के इस पे हलवा या खीर जो भी आपको रखनी है वो हम रख के बायना निकालेंगे देवी माँ के चौकी पे। यहाँ रख देते हैं पूरी। और यहाँ पे बनाई जा रही है सूजी का हलवा बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्टी सूजी का हलवा लगता है। तो सूजी का हलवा भी बनकर रेडी है। इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दीजिए। और हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है कटिंग, चॉपिंग, सिलाई, बुनाई, कुछ भी मिट्टी खोदाई का काम कुछ नहीं करना चाहिए। कटिंग का काम आप एक दिन पहले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शाम की पूजा का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूरी, पुए और हलवा, सब्जी सब बनकर रेडी है। तो ये 7 पूरी है, इन पे मैं 7 पूड़े जो होते हैं ये हर एक पे रख के बायना निकालूंगी। सासू माँ को दिया जाता है ये बायना और उसके बाद जो भी कपड़ा वस्त्र होते हैं वो सब दिए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है। और मेरी बेटी है तो अहोई अष्टमी वाले दिन जो बेटे वाले होती है वो अहोई माता, मतलब जो अपनी स्याऊ माता होती है, वो 2 घड़ को पहनाई जाती है। वो मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है। जो चीज़ दिखाई देने की होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अहोई का व्रत संतान की सुख समृद्धि, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए किया है। और माता रानी के दर्शन अहोई माता के इस तरह से धूप दीपक दिखाने के बाद ये जो थाली है ये मेरे सासू माँ को दे दूँगी। और ये जो है ये ब्राह्मण के यहाँ जाएगा। हमारे यहाँ कच्चा भी निकाला जाता है तो मैं कच्चा भी निकालूँगी, फल फूल सब कुछ। और अभी चंद्र उदय हो चुके, मतलब तारे निकल चुके हैं, तो मैं इस 2 घड़ में से ही जो हूँ तारे को जल दे दूँगी। तो इस तरह से होती है अहोई अष्टमी की पूजा। तो ये इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा जो है मेरी पूरी हुई। आज की आप लोगों के साथ शेयर किया। खाने में बनाया था हलवा, पूरी, पुए, सब्जी, भोग, सब कुछ लगाने के बाद अब जो है शाम हो गई है, तारे निकल चुके हैं तो हमें देने हैं। अब मैं जल देने जा रही हूँ।
जो भी खाना आज बनाया था वो 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ माता रानी को भोग लगा रही थी और बाकी की जो थाली होती है वो सासू माँ के पैर छूकर उनको जो है मैं दे दूँगी। और हमारे यहाँ कपड़े और पैसे रखकर भी सासू माँ के पैर छुए जाते हैं। और अगर आपके यहाँ बेटा होता है तो और भी कुछ चीज़ें दी जाती है। हालांकि मेरे यहाँ बेटी है, पर मैं जो भी मेरे से होता है संतान के लिए होता है, तो मैं ये मानती हूँ बेटा बेटी में कोई फ़र्क होता नहीं है। तो मुझे तो ये करना अच्छा लगता है, वो भी बेटी भी हमारी ही संतान है। तो जी ये शाम की पूजा होने के बाद अब मैं तारों को जल देने जा रही हूँ। तो ये थी आज की पूजा विधि। आपको अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए वीडियो में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।